नमस्कार दोस्तों। भारत के सभी पड़ोसी देशों में से केवल चीन और पाकिस्तान ही दो ऐसे देश हैं जिनसे भारत की जंग हो चुकी है। हर कुछ समय के बाद भारत की इन दोनों देशों से टकराव की खबरें सामने आती रहती है। इसलिए भारत को अब कुछ बड़ा निर्णय लेने की ज़रूरत है जिससे इसका स्थायी हल निकल सके। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर कैसे भारत हमेशा के लिए चीन से छुटकारा पा सकता है। भारत कुछ कड़े निर्णय लेकर दगाबाज चीन से मुक्ति पा सकता है। दोस्तों, अब समय आ गया है कि भारत तिब्बत की आज़ादी की मांग का अभियान शुरू कर दे, क्योंकि जब तक तिब्बत आज़ाद देश फिर से नहीं बनेगा तब तक भारत और चीन के बीच सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच हमेशा टकराव होते रहेंगे। इसलिए अगर तिब्बत आज़ाद हो जाता है तो इससे भारत की बहुत बड़ी जीत होगी। दोस्तों, एक सच्चाई यह भी है कि कभी भी भारत और चीन की सीमाएं एक दूसरे से नहीं लगती थी, क्योंकि चीन अब तक जिस जगह से भारत में घुसपैठ करता है वह चीन की ज़मीन है ही नहीं। वह ज़मीन तो कभी तिब्बत देश का हिस्सा हुआ करता था, मगर चीन ने उस पर पिछले 60 वर्षों से अवैध कब्जा कर रखा है और अभी तक चीन उस पर कुंडली मारकर बैठा हुआ है। चीन तिब्बत को कब्जाने के बावजूद भी अब उसकी गंदी नीयत भारत, नेपाल और भूटान पर है। चीन अब अपनी विस्तारवादी नीति से इन सभी देशों को भी कब्जाना चाहता है। मगर दोस्तों, अगर तिब्बत किसी भी तरह से चीन के चंगुल से आज़ाद हो जाता है तो इससे नेपाल, भूटान के साथ साथ भारत का फ़ायदा ही फ़ायदा है। चीन ने तिब्बत पर 1959 ईस्वी में गैर कानूनी कब्जा कर लिया था। आज भारत और चीन के बीच जहां भी सीमा पर तनाव है वह एक पल में सब खत्म हो सकता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम से लेकर पूरे लद्दाख तक जितने भी सीमा विवाद हैं उसका कारण भी यही है। जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया था तब से लेकर अब तक लगभग पिछले 60 वर्षों से तिब्बत की सरकार भारत में निर्वासितों की तरह जीवन जीने को मजबूर है। आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा इसी वजह से भारत में रह रहे हैं। दोस्तों, जब तिब्बत एक संप्रभु देश हुआ करता था तब भारत और तिब्बत के बीच कोई सीमा विवाद था ही नहीं, मगर जब से चीन ने उस पर अवैध कब्जा किया है तभी से भारत और चीन के बीच सीमा पर टकराव भी शुरू हो गए हैं। इसलिए भारत के पास अब एकमात्र रास्ता यही बचा है कि भारत को तिब्बत की मुक्ति का आंदोलन को लेकर पूरे विश्व में भारत को अगुवाई करनी होगी, क्योंकि चीन की विस्तारवादी मानसिकता वाली सोच अभी भी नहीं गई है। इसलिए इससे न तो वास्तविक नियंत्रण रेखा का निपटारा संभव हो पाएगा और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा का। दोस्तों, अगर भारत ने 1971 के जंग के बाद बांग्लादेश का निर्माण नहीं किया होता तो आज भारत की पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश के साथ भी सीमा विवाद काफ़ी हद तक चीन की सीमा विवाद की तरह ही होती। दोस्तों, भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद अब भारत के पास अच्छा मौका है कि भारत मुखर होकर अंतर्राष्ट्रीय जगत में तिब्बत के लोगों के लिए उनका अधिकार की बात भारत कर सकता है। पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय जगत में खुलकर तिब्बत का समर्थन नहीं करता था, लेकिन गलवान हिंसा के बाद चीन ने भारत की मजबूरी को मिटा दिया है। दोस्तों, तिब्बत के साथ भारत के रिश्ते हमेशा से ही अच्छे रहे हैं। तिब्बत के लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। तिब्बत के लोगों के लिए भारत एक महत्वपूर्ण देश इसलिए बन जाता है क्योंकि बौद्ध धर्म का जन्म आज से लगभग 2500 वर्ष पहले भारत में ही हुआ था। इसलिए तिब्बत भारत से ऐतिहासिक रूप से, भौगोलिक रूप के साथ साथ सांस्कृतिक रूप से भी हमेशा जुड़ा हुआ रहा है। इसलिए चीन के तिब्बत पर अवैध कब्जा होने के बाद भी तिब्बत के लोग भारत में आकर अपना जीवन बिता रहे हैं। यहाँ तक कि उनके धर्मगुरु दलाई लामा भी अपने आप को भारत माता का बेटा कहते हैं। इसलिए जब गलवान घाटी में भारतीय सैनिक शहीद हुए थे तब तिब्बत के लोगों को भी काफ़ी अफसोस हुआ था। वहीं तिब्बत के सभी लोगों की आखिरी उम्मीद भी भारत से ही है। उन्हें उम्मीद है भारत फिर से तिब्बत को चीन से आज़ाद करवाएगा, जिसमें दोनों देशों का फ़ायदा है। दोस्तों, आप तिब्बत के मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इसलिए इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो लाते रहें, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा
जिससे कि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।